नमस्कार साथियों, कैसे हो आप सब। आशा व उम्मीद करता हूँ कि सभी स्वस्थ व मस्त हो, अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रख पा रहे हो। जैसा कि आप सभी देख रहे हो, आज अपने शुरू कर रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। और हिंदी साहित्य इतिहास के अंदर आज अपने अध्ययन करेंगे तार सप्तक। काफ़ी महत्वपूर्ण सेशन है आज का। व्याख्याता वरिष्ठ अध्यापक हिंदी वालों के लिए। इस सेशन में से एक प्रश्न हर एग्ज़ाम में बार बार आता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा अपना, तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए। आज अपने अध्ययन करेंगे तार सप्तकों के बारे में, जो आज्ञा के द्वारा परिवर्तन किए गए थे। तो शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। हिंदी साहित्य के अंदर तार सप्तक के जो परिवर्तन का श्रेय वो आज्ञा को दिया जाता है। आज्ञा के अनुसार आज्ञा ने तार सप्तक के जो कवि है इनके बारे में कहा है। आज्ञा ने 4 तार सप्तकों का निर्माण किया। कितने? 4। और प्रत्येक तार सप्तक के अंदर 7 कवि थे। कवियों की संख्या प्रत्येक के अंदर 7। तो इन 7 कवियों के बारे में आज्ञा ने कहा कि ये 7 कवि किसी एक स्कूल के नहीं है, वे राही नहीं है, यानी उनकी एक ही राय नहीं है, अपितु राहों के अन्वेषी है, अलग अलग राहों के अन्वेषी है। तो हिंदी साहित्य का, हिंदी विषय का जो व्याख्याता व वरिष्ठ अध्यापक के अंदर जितने भी एग्जाम हुए अब तक, हर एग्जाम में एक प्रश्न इनमें से पूछा जाता है। तो आगे ने 4 तार सप्तक बनाए। प्रथम का नाम आपको याद रखना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे तार सप्तक, वहाँ पर ऐसा नहीं आता कि प्रथम तार सप्तक का कवि कौन है, ये नहीं पूछते। तार सप्तक लिखाएगा, प्रथम का नाम ही तार सप्तक है। और इस स्थापना 1943 ईस्वी में। इसके अंदर कितने कवि है? 7 कवि है। इन 7 कवियों को याद रखने के लिए एक सूत्र है, एक ट्रिक है जो आपके सामने है। आप इस ट्रिक के माध्यम से, चारों की अलग अलग ट्रिक है, इन ट्रिकों के माध्यम से आप अपना एक प्रश्न पक्का कर सकते हो। ट्रिक क्या है? प्रथम तार सप्तक का निर्माण 1943 ईस्वी आपको याद रखना है। सूत्र है इसका, आज्ञा ने नेमी राम से मुक्ति पाने के लिए भारत प्रभाकर को गिरा दिया। यानी प्रथम तार सप्तक के लिए आपको कौन सा सूत्र याद रखना है? आज्ञा ने नेमी राम से मुक्ति पाने के लिए भारत प्रभाकर को गिरा दिया। अब इसके अंदर 7 कवि है। इस सूत्र के माध्यम से अपने 7 कवियों के नाम नीचे आपको दिए हुए हैं। देखो, आज्ञा रहेगा, नेमी से नेमीचंद्र जैन बनेगा, राम से रामविलास शर्मा बनेगा, मुक्ति से मुक्तिबोध बनेगा, पाने यानी मुक्तिबोध, और इसके बाद में आएगा आपका भारत से भारत भूषण अग्रवाल बनेगा, प्रभाकर से प्रभाकर माचवे बनेगा, और गिरा से गिरजा कुमार माथुर। अब एक बार अपने द्वारा इन नामों को पढ़ते हैं। प्रथम तार सप्तक के अंदर कौन कौन से कवि है? आज्ञा है, नेमीचंद जैन है, रामविलास शर्मा है, मुक्तिबोध है, भारत भूषण अग्रवाल है, प्रभाकर माचवे है, गिरजा कुमार माथुर है। ये आपको याद रखना है। और इसका सन याद रखना है 1943 ईस्वी। और नाम पर आप विशेष ध्यान दीजिएगा। वहाँ पर जब इस प्रकार से आएगी तार सप्तक में कौन सा कवि शामिल नहीं है, तो फिर आप सोचोगे भी तार सप्तक, कौन से तार सप्तक की ये बात कर रहा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ की? तो तार सप्तक प्रथम का ही नाम तार सप्तक है, ये विशेषकर आप याद रखिएगा। और इस सूत्र को आप 3-4 बार पढ़ोगे, आपको याद हो जाएगा और बहुत आसानी से आप प्रश्न खोले कर सकते हो। चलते हैं अगले तार सप्तक की ओर। दूसरा सप्तक है 1951 ईस्वी। इसका सन क्या है? 1951। प्रथम का क्या था? 1943। दूसरे का सूत्र है, हरिधर्म के लिए रघुवीर ने शकुंतला को नरेश सिंह के भवन से निकाल दिया। दूसरे जो सप्तक है, दूसरे का नाम देखो, दूसरा सप्तक। प्रथम का नाम तार सप्तक। वैसे चारों है क्या? तार सप्तक है।
प्रथम का नाम तार सप्तक, दूसरे का दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी में। सूत्र इसका रहेगा, हरि धर्म के लिए रघुवीर ने शकुंतला को नरेश सिंह के भवन से निकाल दिया। अब इसके अंदर कौन आएंगे? हरि से हरि नारायण व्यास, धर्म से धर्मवीर भारती, रघुवीर से रघुवीर सहाय, शकुंतला से शकुंतला माथुर, नरेश से नरेश मेहता, सिंह से शमशेर सिंह बहादुर और भवन से भवानी प्रसाद मिश्र। अब ये सूत्र से हैं। अब आप एक बार दोबारा इनका नाम पढ़ो, हरिनारायण व्यास, धर्मवीर भारती, रघुवीर सहाय, शकुंतला माथुर, नरेश मेहता, शमशेर बहादुर सिंह, भवानी प्रसाद मिश्र। चलते हैं तीसरे सप्तक की ओर। तीसरा सप्तक प्रकाशन वर्ष है इसका 1959 ईस्वी। 1959 ईस्वी आपको याद रखना है। और इसका सूत्र रहेगा, कुंवर केदार के सरो विजय की कीर्ति प्रयाग से लेकर मदनपुर तक फैल गई। सूत्र क्या है, एक बार और पढ़िएगा। कुंवर केदार के सरो विजय की कीर्ति प्रयाग से लेकर मदनपुर तक फैल गई। अब इसके अंदर कुंवर से कंवर नारायण, केदार से केदारनाथ सिंह, सरो से सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय से विजय देव नारायण शाही और कीर्ति से कीर्ति चौधरी और मदनपुर से प्रयाग नारायण त्रिपाठी और मदनपुर से मदन वात्सायन। अब अलग नाम पढ़ो, एक बार अलग याद करो। कुंवर नारायण, केदारनाथ सिंह, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, विजय देव नारायण शाही, कीर्ति चौधरी, प्रयाग नारायण त्रिपाठी और मदन वात्सायन। अब चलते हैं अंतिम और चौथे सप्तक की ओर। चौथा सप्तक प्रकाशन वर्ष रहेगा 1979 ईस्वी। सॉरी दोस्तों, एक बार चौथे का जो प्रकाशन वर्ष है वो रहेगा चौथे तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष 1979 ईस्वी। सूत्र पढ़िएगा, अवधेश के राजकुमार श्री राम ने राजेंद्र नंद किशोर को सुमन के साथ स्वदेश भेज दिया। यानी अवधेश के राजकुमार श्री राम ने राजेंद्र नंद किशोर को सुमन के साथ स्वदेश भेज दिया। अवधेश यानी अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर, राजेंद्र कुमार नहीं, आपको याद रखना है राजेंद्र किशोर, और नंद किशोर से नंद किशोर आचार्य, और सुमन से सुमन राज्य और स्वदेश भारती। अब एक बार फिर इन नामों को पढ़े, अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, श्री राम वर्मा, राजेंद्र किशोर, नंद किशोर आचार्य, सुमन राज्य, स्वदेश भारती। तो ये था आज का छोटा सा सेशन। दोस्तों कैसा लगा आप सभी को? व्याख्याता, वरिष्ठ अध्यापक, हिंदी साहित्य वालों के लिए महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम में 1% पक्का पूछा जाता है। अज्ञ द्वारा इनका परिवर्तन किया गया। 4 तार सप्तक थे। प्रथम का नाम तार सप्तक है जो 1943 ईस्वी में प्रकाशन, दूसरा 1951 ईस्वी में, तीसरा का प्रकाशन 1959 और चौथा सप्तक है वो 1979 ईस्वी। तो आप इन सूत्रों के माध्यम से इनके अंदर जो कवियों के नाम है वो आप याद रख सकते हो और अपना 1% है कंप्लीट या पक्का कर सकते हो। तो अगर सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट व सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।